बिहार चुनाव में पहले फेज के मतदान का आज पहला दिन है और हम सासाराम में हैं। सासाराम में इस वक्त एक मॉडल बूथ है और हम इस मॉडल बूथ के बाहर हैं और बता दें आपको कि उत्साह चुनाव का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस जगह पे मतदान शुरू होने वाला है और ये देखिए किस तरह की तैयारी है। हम आपको इससे रूबरू करा दें। हाई स्कूल है, मॉडल हाई स्कूल सासाराम का, जहां इस वक्त मतदान की तैयारियां अपने जोरों पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। जो मतदान केंद्र है उसकी तैयारियां हैं, खास करके यहाँ पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं और हर आदमी को एक किट मिला है जो कि कोविड का किट है। बाकायदा इसमें ग्लव्स है, इसमें सैनिटाइजर है, मास्क है और ये तमाम लोग जो हैं ये मतदान कराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। आज का दिन बेहद बहुत कुछ राजनीतिक रूप से तय होना है और हम आपको दिखा दें कि तैयारियां इस वक्त कैसी हैं। मॉडल बूथ है, इसलिए पूरी तैयारी इस वक्त आपको दिखाई देगी। ये मतदान केंद्र के भीतर का दृश्य है और कोविड प्रोटोकॉल आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा, चाहे मतदान के पीठासीन अधिकारी हो या कर्मचारी। तमाम लोगों की तैयारियां इस समय आप देख सकते हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी मतदान ज्यादा से ज्यादा कराने की तैयारी कर रखी है। और ये मॉडल बूथ इस वक्त सासाराम का, रोहतास का, यहाँ पर 7 सीटें हैं और बहुत कुछ पहले फेज में ये तय करेगा कि आखिर सरकार की दिशा क्या हो सकती है। बिहार चुनाव का पहला फेज, पहला दिन। हम इस वक्त सासाराम में हैं, रोहतास का इलाका है और मतदान शुरू होने वाला है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़, कह सकते हैं कि उत्साह इस चुनाव को लेकर काफी ज्यादा है। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया हैं। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के नेता हैं, लेकिन अब ये लोजपा में है, बीजेपी से विधायक रहे हैं। ये बताइए रामेश्वर जी, आप भाजपा के बड़े नेता, कार्यकर्ता, प्रभारी सब कुछ रहे और अब आप लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप अपनी स्थिति क्या देख रहे हैं और बीजेपी और लोजपा का जो संबंध है वो क्या है? और देखिए, कोई इस तरह का काम जो 30 साल मैंने पार्टी में काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे बहुत सम्मान मिला और मैंने भी अपना सब कुछ लगा करके 30 साल तक कार्यकर्ता की तरह काम करता रहा। मैं जब जेएनयू में पढ़ने गया था तभी से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। नड्डा जी जब पहले युवा मोर्चा अध्यक्ष थे, वो भी पटना से ही थे, पढ़े थे, तो उन्होंने मुझे युवा मोर्चा में शामिल किया। लेकिन दुख की बात ये रही कि 30 साल काम करने के बाद भी और इतने सीनियर होने के बाद भी प्रदेश के कुछ नेताओं की साजिश के शिकार बहुत लोग हुए जो आज लोजपा से लड़ रहे हैं। तो ये तो अपनी परिस्थितियां हैं। तो लेकिन लोजपा की आप अपनी स्थिति क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, अब आज तो चुनाव का, मतदान का समय है, इन सब चीज़ों पर बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जनता में उत्साह है। 15 साल उनको भी देखा है, 15 साल इधर भी देखा है और युवा चिराग के नेतृत्व में जनता में काफ़ी उत्साह है। इसीलिए मैं जनता से अपील करता हूँ, न सिर्फ सासाराम की जनता से बल्कि प्रदेश में जहाँ 71 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कि ये सही मौका है, अपने मतदान का प्रयोग करें और सोच समझ के करें और जाति पाति मजहब से ऊपर उठ करके करें और अच्छे उम्मीदवार हैं। चिराग लगातार कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है और नीतीश कुमार के खिलाफ। और देखिए, जो जिसको कार्यकर्ता और जनता आशीर्वाद देती है वही गठबंधन होता है। और आपको भी मालूम है कि केंद्र में हम लोग साथी थे, हमारे साथी होते और अंतिम समय तक, लेकिन केंद्र में जेडीयू साथ नहीं थी। इसीलिए इन सब चीज़ों का अब समय नहीं है, क्यों कि ये जनता मान चुकी है और कार्यकर्ता भी मान चुके हैं कि हमारा गठबंधन असल में वही है। जब इमेज खराब हो जाती है प्रदेश में, 15 साल तक लोग देखते रहे, सासाराम नगरी है शेरशाह सूरी की, आप घूम करके देख लीजिए। जिस व्यक्ति ने 5 साल में पूरे हिंदुस्तान को बदल दिया था, आज 30 साल में इन लोगों ने इसके साथ छल किया। इसीलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि खुल करके मतदान करें और एक एक वोट अपने घर से। बीजेपी की सरकार बनाएंगे आप? अब ये सब तो पार्टी नेतृत्व तय करता है, इस पर तो बोलने का हम अधिकारी नहीं। तो ये थे हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया। अब इस बात पर बोलने से बच रहे हैं कि क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। हालांकि चिराग पासवान लगातार बीजेपी की बात कहते रहे हैं। अब निर्णायक घड़ी है, यानी कि मतदान का वक्त है और
पहले चरण का चुनाव है, पहले चरण का मतदान है और बहुत कुछ आज के उत्साह पर निर्भर भी करता है। मनोज सिंह, उदय गुप्ता और हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक,